औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तमाम मेरे दोस्तों को और देखने वालों को मेरा सलाम, डॉक्टर के ज़मान का सलाम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। तो ये कुछ डिमांड भी आ रही थी मेरे पेशेंटों की कि डॉक्टर साहब को यूरिक एसिड के हवाले से मेडिसिन बताएं और वीडियो भी बनाएं ताकि हम उसको इस्तेमाल करें और हमें फ़ायदा हो। तो आज जो मेरा ये टॉपिक है यूरिक एसिड के हवाले से, तो हम जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें खाते हैं, फूड्स आइटम जो होते हैं हमारे, अपना जो हम बाहर भी खाते हैं अपने घर में भी खाते हैं, तो उसमें जैसे कि आपको पता है कि उसमें फैट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो यूरिक एसिड से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ये फैट्स होता है और अपना प्रोटीन होता है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, वो है प्योरीन। तो प्योरीन जो होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जब मैदे के अंदर ये खाना हजम होता है तो उससे ये केमिकल फिर बनता है प्योरीन मतलब का ब्रेक डाउन होता है हमारे मैदे के अंदर जाकर, तो अमीनो एसिड जो है ना वो बनता है। फिर उसका जो प्योरीन का जो वेस्ट मटेरियल है तो उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। वेस्ट मटेरियल ऑफ प्योरीन इज कॉल्ड यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड हमारे मतलब जिस्म के अंदर होना बहुत ज़रूरी है और ऑलरेडी हमारा जो लीवर है वो भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। जितना बॉडी में ज़रूरत होती है तो वो लीवर भी बनाता है। लेकिन हमारी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उस पर भी हम मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फैटी आइटम खाते हैं और अपना ये कह लीजिए कि जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है वो आइटम हम खाते हैं, तो फिर वो यूरिक एसिड की मकदार हमारी ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर। और इधर लीवर भी बना रहा होता है अपना ये यूरिक एसिड, और प्लस हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खाने खाते हैं ग़िज़ाओं में जो ये प्रोटीन और फैट्स होता है जो जिससे यूरिक एसिड बनता है, तो वो फिर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। उसकी क्या वजह है ज़्यादा होने की कि हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। तो यूरिक एसिड जो है ना ये वेस्ट मटीरियल है अपना प्योरीन का। तो जब ये हम खाना खाते हैं तो ये हमारे किडनी के ज़रिए जो है ना अपना ये प्योरीफाई होता है, अपना यूरिक एसिड हमारे किडनी में जाता है और फिर हम पानी के ज़रिए उसको मतलब फ्लैश आउट हो जाता है वो। तो किडनी का जो काम होता है वो अपना जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसको फ्लैश आउट करता है। तो कब करता है? अगर जिसके किडनी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग पानी कम पीते हैं तो तब भी ये अपना आपके इसकी जो क्रिस्टल है किडनी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उसकी वजह जो है अपना वो पथरी भी बनती है, अपना किडनी स्टोन बन जाता है। तो हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो ये वजह भी होती है कि यूरिक एसिड हमारे किडनी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगता है और फिर वो पत्थर बनने का सबब बन जाता है। तो किडनी के स्टोन बन जाते हैं, मल्टीपल स्टोन्स भी बनते हैं, एक भी बनता है किसी के किडनी के अंदर, किसी के किडनी के अंदर, दोनों किडनी में मल्टीपल स्टोन बन जाते हैं। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं मतलब उनको मेडिसिन देता हूँ। तो यूरिक एसिड की वजह से ये अपना जो है ना स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। उसकी और भी वजूहत होती हैं, लेकिन मेन जो काम होता है हमारे किडनी का वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है अपना प्योरीन का, तो जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं, उसको फ्लैश आउट करता है। कब करता है? जब हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारा जो है अपना ये यूरिक एसिड जो है ना उसमें जमा स्टोर होने लगता है किडनी के अंदर। फिर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो हमारी जॉइंट्स के अंदर भी जाना शुरू हो जाता है। तो जैसे नी जॉइंट्स हो गया, एल्बो जॉइंट्स हो गया, फिर आपका अपना ये हील के अंदर चला जाता है और आपका जो ये टखना होता है टखने के अंदर जाता है और आपका जो पाँव का जो अंगूठा होता है उसके अंदर भी जमा होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो क्या बनता है, वो फिर जाकर वो गाउट में तब्दील हो जाता है और अपना जिसे हम गठिया कहते हैं। तो ये यूरिक एसिड पे कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए और किस मकदार में लेना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हो सकता है थोड़ी मेरी ये वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो होगी। आप इसको पूरा देखिएगा, आपको इससे काफ़ी जो है ना नॉलेज होगी और आप अपने यूरिक एसिड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो अपना एक अगर यूरिक एसिड आपकी जो नॉर्मल लिमिट है उससे एक्सीड कर जाता है तो अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। तो फिर वो जॉइंट के अंदर आपका यूरिक एसिड जाने लगता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपना जो यूरिक एसिड जो की ज़्यादती जो है ना हमारे लिए मतलब ख़राबी का बाइस बनती है और हमारे जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। अगर हमारी किडनी उसको सही फ्लैश आउट ना करें और या अगर किसी के किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, वीक हो गए हैं, तो वो अपना यूरिक एसिड को प्रॉपर तरीके से यूरिन के ज़रिए
फ्लैश आउट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और फिर वो अपना जो उसके जो क्रिस्टल होते हैं यूरिक एसिड के, वो किडनी में स्टोर होते हैं। स्टोर होने के साथ साथ जो है ना फिर वो बढ़ता चला जाता है, उसमें फिर स्टोन का सबब बन जाता है। स्टोन बन जाते हैं किडनी के अंदर, एक या एक से ज़्यादा, और मल्टीपल स्टोन हो जाते हैं दोनों बोथ किडनी के अंदर। तो ये अपना किडनी के फंक्शन की वजह से कि हम पानी भी कम पीते हैं, फिर किडनी का फंक्शन भी मतलब बहुत वीक है, तो वो उसको फ्लैश आउट नहीं कर पा रहा यूरिक एसिड को, तो वो फिर मल्टीपल स्टोन का सबब बनता है। तो हमारे जॉइंट्स के अंदर भी जाता है फिर यूरिक एसिड, और हमारे किडनी के अंदर भी स्टोर हो जाता है। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई। हमारी बॉडी के लिए यूरिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये यूरिक एसिड कम हो जाए, जो नॉर्मल लिमिट है, अपना जो प्रॉपर नॉर्मल लिमिट होती है, अगर उससे कम हो जाए तो फिर दूसरी बीमारी हो जाती है, जैसे कि पार्किंसन होता है और दूसरी अदर डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये यूरिक एसिड के कम होने की वजह से होती हैं। तो अगर यूरिक एसिड की कमी हो गई तो वो भी ख़तरनाक है, और अगर यूरिक एसिड की ज़्यादती हो गई है तो वो भी अच्छी अलामत नहीं है। उससे फिर आपको गाउट हो जाती है, गठिया हो जाती है, और आपके जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, और आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको मतलब आपने मतलब ज़्यादा आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आपके जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में भी दर्द होगा, ठीक है ना। और अपना आपके जो है ना जो अंगूठा है उसमें जाके स्टोर हो जाता है यूरिक एसिड, तो आपका अंगूठे का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे जो जितने भी जॉइंट्स हैं हाथ के और अपना पाँव के, उनमें भी जाके स्टोर होता है। तो ये फिर वो गठिया का सबब बनता है, फिर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, और आपकी स्किन लाल हो जाती है, और काफ़ी सूजन आ जाती है। बहुत से पेशेंटों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है गाउट की वजह से, और ये गाउट की वजह क्या है, यूरिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। हमें यूरिक एसिड के अंदर किन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तो वो डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ कि अपना यूरिक एसिड किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, और क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो जैसे जो रेड मीट है, रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। फ़िश, टूना फ़िश नहीं खानी चाहिए, जितनी भी बड़ी बड़ी फ़िश हैं वो नहीं खानी चाहिए। सी फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह दालें होती हैं, दालों में भी मतलब ये प्रोटीन ज़्यादा होता है, जिससे अपना यूरिक एसिड बढ़ जाता है पेशेंट के। तो जैसे माश की दाल हो गई, ठीक है ना, उड़द की दाल, माश की दाल हो गई, और अपना चना हो गया, चने की दाल हो गई, ये सारी जो दालें हैं ये आपका यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, तो आप इससे अवॉइड करें। और जैसे मिल्क हो गया, मिल्क आप पिएं, लेकिन अपना उस पे से मलाई हटाकर पिएं। आपने दही खानी है तो दही पे से भी मलाई हटाकर उसको इस्तेमाल करें, तो आपका यूरिक एसिड जो है उससे कंट्रोल हो सकता है। और फिर हम बहुत से लोग जो है ना, वो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खटाखट खाते हैं, तो उसमें लीवर भी होता है, उसके अंदर ब्रेन भी होता है, उसके अंदर अपना कपूरे भी होते हैं। तो ये सारी अपना बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर होता है। तो हमें लीवर से भी जो मतलब ऑर्गन है, ऑर्गन से भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, और ब्रेन, ठीक है ना, और कपूरे होगा, ये नहीं खाना चाहिए। इससे आपका जो है ना यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और ये आपके लिए अच्छी ग़िज़ा नहीं है। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल से भी अवॉइड करें, अल्कोहल ना पिएं, शराब ना पिएं, और अपना जो है ना बियर ना पिएं, और सॉफ्ट ड्रिंक का भी इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा मीठी जो चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल ना करें। खासकर वो डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो तो मीठे का इस्तेमाल ना करें, उससे उनका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है। सब्जियों में आप क्या नहीं लें, अपना वो गोभी ना लें, और जो बीन्स हैं वो ना लें, ठीक है ना। लोबिया जो होता है ना, लोबिया का इस्तेमाल ना करें। आप सब्जियों में गोभी ना लें, और जो बीन्स है वो ना लें, और लोबिया का इस्तेमाल ना करें, और मशरूम का भी इस्तेमाल ना करें। ये भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। तो ये यूरिक एसिड का मतलब बढ़ने के सबब ये चीज़ें भी होती हैं। तो आप ये वाली सब्जियां ना लें, वेजिटेबल। अच्छा, अब हम चलते हैं वो जो गुड फूड्स होते हैं उसकी तरफ, जो हमारे मतलब बॉडी के लिए अच्छा है और यूरिक एसिड को फ्लैश करने के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले तो पानी है। पानी का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका मतलब यूरिक एसिड जो है ना यूरिन के ज़रिए खारिज होगा किडनी से। अगर आप पानी कम पिएंगे तो फिर वही यूरिन उस पर किडनी के अंदर आपका जो यूरिक एसिड जमा होता रहेगा, फिर वो अपना स्टोन बनने का सबब बन सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें आप। कोकोनट का जो वाटर है वो पिएं, कोकोनट का पानी पिएं, वो भी बहुत बेहतरीन है। और अपना जो है क्या नाम, लेमन पिएं, लेमन वाटर पिएं, और विटामिन सी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी जो है अपना यूरिक एसिड
के लिए बहुत अच्छा होता है और वो आपको मतलब यूरिक एसिड को खारिज करने में भी अच्छा अपना किरदार अदा करता है। विटामिन सी भी आप ले सकते हैं। और फ्रूट्स के अंदर आप ले लें चेरी हो गई, ब्लैकबेरी होती है वो लें आप, और चेरी का इस्तेमाल करें। एप्पल का जो सिरका होता है उसका इस्तेमाल करें। तो ये यूरिक एसिड को आपका मतलब वॉश आउट करने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, गाजर और खीरे का भी ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए। गाजर और खीरा भी आपके लिए बेहतरीन, आप वो खा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है ना आप जैसे वो मीठा होता है, मीठे का इस्तेमाल करें। और आपका जो है ना मीठा आप समझते होंगे, उसका इस्तेमाल करें, वो भी अच्छा है यूरिक एसिड को मतलब वो करने के लिए। और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड को कॉफ़ी जो है ना मतलब बनने से रोकती है। कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे आप तो वो आपका यूरिक एसिड जो है ना कम हो जाएगा। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बेहतरीन है। चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद कोई भी आपको नहीं बताएगा कि जो पेशेंट यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो अगर ज्वार की रोटी का इस्तेमाल करें तो ज्वार की रोटी आपका यूरिक एसिड बनने के अमल को रोकेगी। आप ज्वार की रोटी कम से कम दिन में जो ना एक दिन के अंदर 2 दफ़ा खाएं। आप दोपहर के खाने में खा लें, शाम के खाने में खा लें। ज्वार की रोटी बेहतरीन होती है यूरिक एसिड के लिए। तो यूरिक एसिड जिनका बड़ा होता है तो वो ज्वार की रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा उनको रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर एक बाजरे की रोटी होती है, बाजरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो आप बाजरे की रोटी सर्दियों में खाएं, सर्दियों में खाएंगे सुबह और रात में, तो इंशाल्लाह वो जो है ना बाजरे की रोटी से भी आपका यूरिक एसिड जो है ना कंट्रोल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी आप डाइट प्लान पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड जो है ना ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। और फिर उसके साथ साथ जो है ना मैं आपको जो बताऊंगा अगर उसमें आगे चल के होम्योपैथी की मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो यूरिक एसिड को ख़त्म करने में काम आती हैं। लेकिन मैं फिर बार बार आपसे ये कहता हूँ कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए ताकि आपके किडनी का फंक्शन भी सही रहे और आपका यूरिक एसिड जो है ना किडनी से प्रॉपर तरीके से फ्लैश आउट हो। देखिए आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम जब जाते हैं तो उसमें आप भी जो भी फुजला करते हैं तो पानी के ज़रिए बहाया जाता है ना। तो इसी तरीके से किडनी के अंदर जो अपना यूरिक एसिड जमा हो रहा है, ये मटेरियल जो जमा हो रहा है अपना प्यूरिन के ज़रिए जो यूरिक एसिड बन रहा है, इसका वेस्ट मटेरियल तो वो किडनी में जाके जमा हो रहा है। तो वो अपना वॉश आउट होता है कैसे? पानी से। पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे तो पानी आपको यूरिक एसिड के बनने के अमल को रोकेगा। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए तमाम पेशेंटों को, और जो यूरिक एसिड के हैं और जो यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं उनको भी पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपकी स्किन भी सही रहती है, आपकी किडनी का फंक्शन भी सही रहता है। तो मैं आपको बार बार ये एडवाइस करूँगा आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड लेवल जो है ना कम हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उससे भी आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर आप जो ना जो गाउट की तरफ पेशेंट चला जाता है यूरिक एसिड का, तो उससे भी आप बच सकेंगे। तो लिहाजा आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो मैंने चीज़ें बताई इस प्लान के ऊपर डाइट प्लान के ऊपर आप अमल करें और इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड सही हो जाएगा। अब हम जो बात करेंगे वो अपना होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं, कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूरिक एसिड में मैं अपने क्लिनिक पे भी इस्तेमाल करता हूँ, अपने पेशेंटों को भी देता हूँ, तो उससे काफ़ी उनको फ़ायदा होता है। तो वो मैं वैसे तो मेडिसिन बहुत सारी हैं यूरिक एसिड के हवाले से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 4 जो टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी की जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं और यूरिक एसिड को ख़त्म कर देती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट के लिए जो अपना यूरिक एसिड के होते हैं वो मैं कालचिकम इस्तेमाल करता हूँ। कालचिकम आप 30 पावर में लें, सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप थोड़े से पानी के अंदर आप ये लें। इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड जो आपकी जॉइंट्स में बन जाता है, आपके नी जॉइंट में यूरिक एसिड जमा हो रहा है, तो आप ये कालचिकम इस्तेमाल करें। अगर आपके जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उसके अंदर अगर ये आपका यूरिक एसिड जमा हो गया है तो आप कालचिकम 30 में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह दोपहर शाम इसके 3 ड्रॉप आप इस्तेमाल करें। और अगली मेडिसिन है अपना एसिड बेंजोइक बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है और मैं इसका इस्तेमाल बहुत करता हूँ यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए।
तो एसिड बेंजोइक जब आपके मतलब जॉइंट्स के अंदर जो है यूरिक एसिड जमा हो गया है, स्पेशली आपके जो पाँव का जो अंगूठा है उसमें जमा हो रहा है और आपका मतलब हील के अंदर जमा हो रहा है, तो वो एड़ियों में अगर आपके यूरिक एसिड आ गया है, आपके पाँव के अंगूठे में और टखने में यूरिक एसिड जमा हो गया है, तो एसिड बेंजोइक आप इस्तेमाल करें। और उसमें स्वेलिंग भी होती है, आपका आपके जो टखना है उसके अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है, आपके जो पाँव का अंगूठा है उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है और आपके एड़ियों के अंदर भी कुछ स्वेलिंग महसूस होती है। तो आप ये एसिड बेंजोइक सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप इस्तेमाल कीजिए अपना थोड़े से पानी के अंदर, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर अगली मेडिसिन जो है वो अर्टिगा यूरिनस है। अच्छा, ये अर्टिगा यूरिनस काफ़ी मतलब बीमारियों में काम आती है, अपना ये रैश में भी काम आती है और भी काफ़ी इसकी मतलब इसके फ़वाइद हैं। और लेकिन चूंकि हम इस पर बात कर रहे हैं अपनी यूरिक एसिड के हवाले से, तो मैं यूरिक एसिड के हवाले से ही आपको बताऊंगा कि आप अर्टिगा यूरिनस जो है ना क्यू पोटेंसी के अंदर टिंचर के अंदर मदर टिंचर के अंदर आप इसके 10 से 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन मेडिसिन है अर्टिगा यूरिनस। तो ये आपके जो यूरिक एसिड है उसको निकालने में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कम से कम दिन में 3 मरतबा करें, और अगर 3 दफ़ा नहीं कर सकते तो 2 दफ़ा तो ज़रूर करें। 10 से 15 ड्रॉप आधे कप पानी के अंदर सुबह शाम ले लें या फिर सुबह दोपहर शाम ले लें, तो बहुत इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है अर्टिगा यूरिनस। अब अगली मेडिसिन की तरफ हम आते हैं, वो है अपना लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मैं अपने क्लिनिक के ऊपर बहुत इस्तेमाल करता हूँ और मेरे एक इस पे लाइकोपोडियम पे काफ़ी ग्रिप भी है। तो लाइकोपोडियम दूसरी डिजीज़ में भी काम आती है, लेकिन इसका जो मेन सिम्टम ये है कि अगर आपके किडनी के अंदर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल जमा हो रहे हैं, तो किडनी से ये जो क्रिस्टल है यूरिक एसिड के, तो उसको वॉश आउट करेगी लाइकोपोडियम। तो मतलब ये लाइकोपोडियम आपने किस तरह लेनी है, वीकली 5 ड्रॉप्स आपने लेने हैं 200 पोटेंसी के लाइकोपोडियम के। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके जो ज़रात ये जमा हो रहे हैं अपना बाद में जो चल के स्टोन का सबब बनते हैं किडनी के अंदर, तो ये उससे निकलना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। तो ये 200 की पोटेंसी बेहतरीन पोटेंसी है, लेकिन आपको हफ्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है और इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और इंशाल्लाह आपका ये किडनी भी वॉश होते रहेंगे इससे लाइकोपोडियम से, और आपके जो किडनी के अंदर स्टोन बनने का जो अमल है वो भी नहीं होगा, और इंशाल्लाह आप किडनी स्टोन से भी बचते रहेंगे और आपका यूरिन भी ना मतलब खुल के आएगा उससे लाइकोपोडियम 200 से। तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, उस पर मेरा काफ़ी तजर्बा भी है लाइकोपोडियम के हवाले से। तो आप इसको 200 की पोटेंसी वीकली 5 ड्रॉप्स आप थोड़े से पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये सारी मैंने आपको दवाएं बता दी। अगर आपने जो मेरी ये वीडियो देखी है तो इसके अंदर आपको मैंने बताया कि क्या आपने खाना है क्या नहीं खाना है, उस पर आप अमल करें इंशाल्लाह। और ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप यूरिक एसिड से निजात पा लेंगे। ये मेरा इंशाल्लाह एक तजर्बा भी है। लेकिन आपने अपने डाइट प्लान को चेंज करना है। आपने जो है ना जिसमें ज़्यादा मतलब प्रोटीन होता है वो चीज़ें नहीं लेनी है, और जिसमें फैट ज़्यादा होता है वो नहीं लेनी है। और ख़ासकर जो मोटे लोग होते हैं अपना, उनको तो ये यूरिक एसिड बहुत जल्दी बढ़ सकता है उनके, क्योंकि वो एक मोटा होना भी एक अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो उनके जॉइंट्स के अंदर जमा होता है जो फैटी लोग होते हैं। और जो शुगर के पेशेंट होते हैं तो वो भी अपना जो डाइट प्लान है उस पर जो ना अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड उनका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो। मैं आपके लिए अच्छी इंशाल्लाह वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको अगर किसी बीमारी के बारे में मुझसे मालूमात करनी है तो मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है और मेरा जो है ना मोबाइल नंबर भी आप नीचे आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मेडिसिन भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और डिजीज़ जो भी आपको डिजीज़ के बारे में मुझसे मालूमात करनी है तो मैं आपको फ्री में बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। फिर मैं आपको सारी मेडिसिन बताऊँगा आपने कौन सी भी मेडिसिन लेनी है, किस बीमारी में लेनी है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। सेल्फ मेडिकेशन अगर आप करेंगे तो फिर वो आपको नहीं पता कि कौन सी पोटेंसी
कब खानी है और कितनी पावर में आपने खानी है, ये डॉक्टर को पता होता है। तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से अपना मशवरा कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं जो आपके इलाके में होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हैं। तो बस मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग हैं अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए और उनको ठीक कर दीजिए, और अल्लाह हाफिज़।